अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समीना अहमद और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आपको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ मान में रखे, हर जायज़ आप लोगों की ख्वाहिश पूरी करे। आपको पता है कि आजकल कितना प्यारा मौसम है। न्यू फूल मतलब बाहर का सीज़न चल रहा है, बाहर का मौसम है। इसमें इतने कलरफुल फूल निकले हुए हैं और बहुत मज़े का मौसम है। 3 दिन से बारिश भी हो रही है, तो यहाँ अगर बारिश से ना पौधों में एक बहुत ज़्यादा खुशी होती है क्या कि क्योंकि पौधे भी तो बोलते हैं ना। तो मेरे घर में जितने भी हैं तो सब ना भी अनार का पौधा ये ना भी फल देना शुरू हो चुका है ना। और जैसे अमरूद का है न्यू पत्ते, और जैसे पत्ते देंगे साथ फल भी देना शुरू हो जाएंगे। बहुत मज़े के ये हैं। इस तरह मतलब है कि पौधे भी बोलते हैं, ज़बान समझते हैं मौसमों की। ये मौसमी का पौधा है। इसके साथ अभी से ही जैसे हम अभी मेरे ख्याल में माल्टों का सीज़न चला हुआ है, अभी मिल रहे होंगे। लेकिन जैसे इसका फल ख़त्म होता है तो ये न्यू फल देना शुरू हो जाता है और ये फिर पूरा साल ग्रोथ करता है और बहुत अच्छा लगता है। बहुत सब्ज़ सरसब्ज़ बारिश की वजह से नहाए हुए हैं। ये बहुत मज़े के अच्छा व्यू लगा तो मैंने कहा आपसे मैं शेयर कर लूँ। और परिंदों की चहचहाहट, बादल हैं, मौसम बहुत खूबसूरत था। तो कचनार ने फूल दिए हुए वाइट कलर के, बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो इस मौसम में पौधे के साथ साथ परिंदे भी गुनगुना रहे होते हैं, चहचहा रहे होते हैं। तो बहुत ही प्यारा मौसम था, तो सोचा आपसे भी मैं शेयर कर लूँ। और ये जो क्लिप्स हैं या व्लॉग्स हैं, ये 2-3 दिन का मिक्स करके आपसे अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ। सुबह से नाश्ते से लेकर रात तक जो भी रूटीन है वो आपसे मैं शेयर करूँगी। इसमें मुख्तलिफ क्लिप्स हैं और इस देखिए बादल भी बहुत खूबसूरत हैं, साथ परिंदे भी। तो बहुत अच्छा सा व्यू बन गया, बहुत अच्छा सा ये खुशी सी, बहुत अच्छा सा दिल को इन सबको देख के ना दिल खुश हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आप भी सोचते होंगे कि क्या इसको नहीं पता कि माल्टे हैं कि नहीं है। असल में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे घर में ना माल्टों का हर वैरायटी है। मतलब स्टार्ट मौसमी से होता है। तो मौसमी मेरे अपने घर के इतने हो जाते हैं माल्टे, ऑरेंज मौसमी, तो मैं बाहर से मंगवाती नहीं हूँ। मैं लोगों को भी मतलब नेबर्स में भी दे देती हूँ। मौसमी ख़त्म होता है तो फ्रूटर शुरू हो जाता है, फ्रूटर ख़त्म होता है तो किन्नू शुरू हो जाते हैं। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये है रीज़न। अच्छा, मैं अभी नाश्ते से क्लिप बना रही हूँ। सुबह 6 बजे का टाइम है, तो मेरे हस्बैंड जाते हैं अपनी ड्यूटी पे। तो उन्होंने कहा नाश्ते में, क्योंकि अब तो जैसे गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी तो मेरी डेली रूटीन हो जाएगी कि मैंने उनके लिए माही, लस्सी, दही, उस उनसे वो ज़्यादा नाश्ता पसंद करते हैं। और रात का कोई भी सालन शोरबे वाला हो तो वो उनका फेवरेट नाश्ता है ये। अभी उनके लिए बना रही हूँ। अच्छा, मेरे नाश्ते में 2 शिफ्टें लगती हैं। एक हस्बैंड को भेजती हूँ 6:30 पौने 7 बजे, और फिर 8 बजे बच्चे जाते हैं तो फिर दोबारा से किचन में आके बच्चों के लिए नाश्ता रेडी करती हूँ। तो 2 शिफ्टें मेरी नाश्ते में लगती हैं ब्रेकफास्ट में। अभी उनके लिए माही रेडी कर रही थी। आज उन्होंने कहा मुझे माही बना दो ठंडी ठंडी, तो वो माही बना रही हूँ। साथ उनके लिए पराठे भी बनाऊँगी और चाय भी जैसे जैसे होगी तो आपसे इंशाल्लाह शेयर करूँगी। क्योंकि सर्दियों में लस्सी वगैरह नहीं चलती। गर्मियाँ जैसे अभी मौसम चेंज हुआ, बारिश हुई है, तो अब देखना इंशाल्लाह जैसे अब धूप निकलना शुरू हो गई तो बस समझो गर्मियाँ आ गई। अभी ये गर्मियाँ आएंगी तो डेली की लस्सी बनानी होगी, दही बनानी होगी। ये भी उनको नाश्ता दे दूँगी जो भी होगा। बात करते मौसम की। अच्छा, जैसे धूप निकलेगी, हम जो इंसान है ना, इंसान की फितरत में वो किसी हाल में खुश नहीं रहता। सख्त गर्मियाँ पड़ेंगी तो हम कहेंगे वो इतनी गर्मी है, सर्दी कब आएगी। अब सर्दियाँ हैं तो अब कहते हैं गर्मी जल्दी से आ जाए। हम इंसान जो है किसी भी हाल में खुश नहीं रहता, जैसा भी मौसम हो, वक्ती जैसे भी। अभी ये नाश्ता उनको दे दूँगी मैं, और साथ के साथ बच्चों का भी है वो शेयर करूँगी। क्योंकि बच्चों के पेपर हो रहे हैं। मेरे बेटे के अहमद के पेपर हो चुके हैं, माशाल्लाह वो 7th में चला गया है। और बेटी के स्कूल में ही मॉक टेस्ट हो रहे हैं उनके। सो वो भी अभी ख़त्म हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे हो गए उनके। बेटा तो न्यू क्लास में चला गया है, बेटी अभी उसके बोर्ड के पेपर होने हैं। सो ये है मेरी रूटीन। तो बच्चों के जब से सुबह उठते हैं उनके डिफरेंट ही मूड होते हैं। कभी कुछ बना दो, कभी कुछ। बेटा जो है वो कहता है हर टाइम बस वो
तवे पे जैसे बनाते हैं कुटी मिर्च, लाल और नमक, आलू के चिप्स काट के, स्लाइस काट के वो उसको कर दो। ये हस्बैंड को नाश्ता दे रही थी। मैंने कल आलू मटर ही बनाए थे शोरबे वाले, तो वो जिस दिन शोरबे वाला सालन हो सके वो लाजमी कहते हैं कि अभी मुझे दो ना दो, बट मेरे नाश्ते में ज़रूर मेरे लिए रखना। सो ये उनके लिए, उनको नाश्ते से फारिग हो के बच्चों को स्कूल भेज के अपना नाश्ता करने के बाद अब दोपहर की रूटीन शुरू हो गई है, लंच की। घर के काम वगैरह करने के बाद फिर तो आपको पता है कि छोटी बेटी भी है साथ, उसको भी देखना होता है, घर के काम भी देखने होते हैं, खाना भी देखना होता है, सब कुछ करना होता है। ये एक हाउसवाइफ की टफ़ जॉब। हम लोग कहते हैं कि जो बाहर जॉब करती हैं ऑफिस वगैरह वो टफ़ होती है, बट मैं समझती हूँ कि 24 घंटे जो हाउसवाइफ होती है वो, उसकी बहुत टफ़ रूटीन होती है। ना छुट्टी वाले दिन उसका डबल ट्रिपल काम होता है। सो बहुत ही टफ़ रूटीन है अगर समझें तो। लेकिन बाज़ औक़ात कहते हैं आप लोग करते क्या हो घर में, हस्बैंड्स अक्सर यही कह रहे होते हैं, उनको गिला होता है। अभी मैं लंच में आपको बताया कि बारिश हो रही थी, बारिश का मौसम चल रहा है, तो लंच में जल्दी मैंने कहा चलो फ़िश पड़ी हुई थी तो उसका मैं सालन बना रही हूँ शोरबे वाला। तो बस हल्का सा जैसे अच्छा फ़िश में मैं ज़्यादा मसाले नहीं डालती, जैसे आप बहुत ज़्यादा मसाले थिकनेस कर दो, नहीं। ओनली छोटा सा प्याज लिया, उसको ब्राउन कर लिया, लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल लिया। इसी में ही फ़िश को मैंने फ्राई करना है ताकि जो फ़िश की स्मेल है, हीक है, जो भी उसकी होती है वो ख़त्म हो जाए, कच्चापन ख़त्म हो जाए। अच्छा फ़िश की है बहुत सॉफ्ट होती है, तो इसको हल्के हाथों से ही आप उसको पलट सकते हैं आराम से। ज़्यादा जैसे हम दूसरी सालन चलाते हैं, चम्मच हिला रहे होते हैं, वैसे फ़िश के में थोड़ा मामला थोड़ा चेंज है। सो अभी मैंने प्याज लहसुन अदरक में इस मछली को मैंने फ्राई कर लिया था, उसकी स्मेल ख़त्म हो गई थी, तो उसमें मैंने हल्दी, लाल मिर्च, सूखा धनिया, मोटा सा मतलब कुटा हुआ गरम मसाला, नमक मैं बहुत कम डालती हूँ, तो इसकी वजह से इनको भून लिया। अच्छा एक पहले भी मैंने अक्सर, हो सकता है जब फ़िश बनाई हो आपसे मैंने शेयर किया हो कि मछली जब हम लेते हैं शॉप से तो वो नमक लगा के देते हैं। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहना भूल गए हैं नमक लगी हुई है, तो आप क्या करेंगे, उसकी एक टिप दे रही हूँ कि जब आप इसको अच्छा, वॉश पीछे मेरी करते बेटी हैं की तो आवाज़ भी आ रही होगी आपको। अच्छा, मैं बता रही थी कि अगर नमक बहुत ज़्यादा लग जाता है तो क्या करना चाहिए। उसकी टिप ये है कि आप पानी जब मछली को वॉश कर लेते हैं तो 5 से 10 मिनट पानी में ही रखें उसको, उससे क्या होगा कि नमक ख़त्म हो जाएगा। सो मेरा ये देखिए, ये मैंने जितना सालन बनाना था, मैंने तमाम मसाले आपको जो बताए हैं वो इसमें मैंने डाल दिए। टमाटर भी डाला था बट छोटा डाला था, ठीक है। और जितना मुझे शोरबा ज़रूरत है उतना मैंने पानी इसमें डाल के इसको मैंने बॉयल, चम्मच ज़्यादा नहीं हिलाया, बस कपड़े से पकड़ के देख को हिलाती रही हूँ और सालन मेरा रेडी हो गया। स्टार्ट में जैसे मैंने आपसे बताया था कि बच्चों के पेपर ख़त्म हो गए तो उन्होंने कहा हमें थोड़ी देर के लिए बाहर लेके जाए आउटिंग पे, तो हमारे साथ ये है टौसा, वहाँ बच्चों को लेके चले गए। यकीन जाने बहुत ही अच्छा मौसम था, बहुत मज़ा आया बच्चों को। मैंने कहा चलो आपसे अपनी क्लिप शेयर कर लेती हूँ क्योंकि पढ़ाई बहुत, बच्चे थक जाते हैं मेंटली तौर पे भी, जिस्मानी तौर पे भी, हर लिहाज से। सो उनको थोड़ा सा फ्रेश माहौल देना चाहिए। मैं समझती हूँ कि उनको थोड़ा सा बाहर ले जाएँ, उनकी आउटिंग का कोई ना कोई प्रोग्राम सेट करें उनके मुताबिक। और वैसे भी आजकल के जो बच्चे हैं वो कहते हैं हमें फुल ही हमारी डिमांड पूरी करो, हम जो कहें वो फ़ौरन पूरा कर दें। अगर हम अपना दौर देखें उसमें तो हम जैसे हमारे माँ बाप कहते थे, हम कहते थे ओके डन है, जो भी है ठीक है। आज हम बच्चों को मुतमईन करने के लिए हमारे पास भी बहुत ज़्यादा दलाइल होने चाहिए कि हम बच्चों को कैसे मनाएं, कैसे उनको बताएं कि क्या करें। लेकिन आजकल जैसे आपको पता है कि बच्चे को समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बच्चे हमें समझाते हैं और हमें चुप करनी पड़ती है। ये नेक्स्ट डे का शाम को केक मैंने है। बनाई थी पालक, वही मैं साफ़ कर रही हूँ। और हाँ, पालक देखें साफ़ सुथरी बहुत अच्छी आई है और मैंने उसको कटिंग शटिंग कर लिया है। और आजकल जैसे पता है कि आपको आजकल बेर का मौसम है और मेरी बेटी जो बड़ी है उसकी कमज़ोरी है, उसको जहाँ भी नज़र है वो कहेगी बेर हुई मैंने खाने हैं, और डेली अपने बाबा को कहेगी कि बाबा कुछ और लाओ ना लाओ बट बेर लाजमी लेकर आओ। हमारे नेबर्स में भी हैं जिनके घरों में है, वहाँ भी बच्चे भेजेगी और मैं अक्सर मेरे से डांट भी खाती है कि ये गलत बात है, आप क्यों करते हो। सो ये उसकी जितना भी समझाओ सब बात नहीं आती। ये मैंने पालक को बॉईल कर लिया है। अच्छा, मैं पालक को बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करती,
हल्का सा मैं उसमें बॉयल हुए पानी में डाल देती हूँ, 5 मिनट के बाद निकाल लेती हूँ। इससे उस पालक का कलर ख़राब नहीं होता, वो ग्रीन ग्रीन ही नज़र आती है। और जिस दिन घर में पालक पकती है आती है तो साथ पकोड़े ना बने, ये हो नहीं सकता। बच्चों का पहले होते हुए पालक आ गया, मतलब है चलें भाई पकोड़े लाजमी बनेंगे। सो ये सालन भी साथ था, लेकिन ये मैंने पालक बॉयल करके नेक्स्ट डे के लिए रख दी है। अब पकोड़े रात का बना रही हूँ। उन्होंने कहा सालन हो ना हो, हमें पकोड़े चाहिए, हम रोटी वगैरह पकोड़े से ही खा लेंगे और किसी भी नहीं। साथ रोटी बना रही थी और पकोड़े भी बना रही थी, और जैसे जैसे बन रहे थे बच्चों को दे रही थी और वो खा रहे थे। अब ये है कि आटा ख़त्म हो गया तो मैंने कहा चलो रात का नाश्ते के लिए गूंद के रख दो। सुबह के टाइम गूंदते हैं ना तो वो पराठे अच्छे नहीं बनते। सो मैं रात को ही गूंद के मैंने रख दिया है, और सुबह उठूँगी तो बस सिर्फ पराठे बना के बच्चों को मैं दे दूँगी। अच्छा, ये बाज़ार का नहीं है, गंदुम है, तो इसकी रोटी ब्राउन ब्राउन नज़र आ रही होगी। वाइट रोटी मेरी नहीं होती क्योंकि खालिस गंदुम का आटा होता है, तो इसलिए रोटी भी ब्राउन ही होगी, वाइट नहीं होगी। रात की अब चाय बन रही है, तो बस आपको मैंने जैसे बताया कि बारिश का मौसम है, तो बच्चों ने कहा कि हमें साथ ये भी हो। ये नेक्स्ट डे सुबह दोपहर का है। बारिश हो भी चुकी थी, अभी दोबारा भी उम्मीद थी कि आ जाए क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा दूसरी साइड से आ रहे थे। ये देखिए यहाँ से आपको फील हो रहा होगा, ये आ रहे हैं बरसने के लिए। सो बच्चों से पूछा क्या करना चाहिए, जैसे बारिश हो वो कहते हैं हमें एक मीठा बना दो। मेरे घर में मीठा बहुत खाया जाता है, बहुत ज़्यादा। मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड बहुत शौकीन है, बड़े 2 बच्चे और हस्बैंड। मैं और मेरी छोटी बेटी हम मीठा इतना नहीं खाते। सो मैंने कहा मेरा मूड नहीं है बनाने का, आप लोग बाहर से ले लो। बस ये बाहर से उन्होंने बाबा से जलेबी और सोना हलवा मंगवा लिया। ये घर का बना हुआ सोना हलवा है। सो चाय के साथ मैंने सोचा चलिए उनको मैं दे दी, तो मैंने क्लिप शेयर कर लिया। मेरी सिर्फ चाय है। आई होप कि आपको मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट में प्लीज़ शेयर किया करें, बताया आपसे करें। रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, छोटी बेटी के साथ बनाती हूँ। अभी स्टार्ट ही है, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग करेज करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ शेयर भी किया करें। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।